हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रयाग और आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न क्या होते हैं और आप इसको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको डबल टॉप पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, शेयर मार्केट में अच्छे स्टॉक का विश्लेषण करने के लिए बहुत से चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न मौजूद हैं, जिनकी मदद से हम ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। इन्हीं चार्ट पैटर्न में से दो चार्ट पैटर्न है, डबल टॉप पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न। ये दोनों पैटर्न ट्रेडिंग में बहुत काम आते हैं दोस्तों। अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन दोनों चार्ट पैटर्न के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, डबल टॉप पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल के समय बनते हैं। इनके बनने के बाद मार्केट में ट्रेंड बदलने की अधिक संभावना होती है, इसलिए इन्हें ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि डबल टॉप और डबल बॉटम क्या होते हैं, इनका सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, कब और कैसे बनता है दोस्तों, और इसमें ब्रेकआउट कैसे हम देख पाते हैं, इसमें ट्रेडिंग कैसे करें, इसमें एंट्री कहाँ पे लें, स्टॉप लॉस क्या रखें और टारगेट क्या रखें। ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके साथ। दोस्तों, शेयर मार्केट में एक सफल ट्रेडर बनने के लिए इन ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स की पहचान करनी हर एक को आनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि डबल बॉटम और डबल टॉप पैटर्न में कैसे पहचानें और इनमें ट्रेड कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डबल टॉप पैटर्न क्या होता है और इसको कैसे बनता है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, डबल टॉप चार्ट पैटर्न को एम पैटर्न भी कहते हैं, क्योंकि इस पैटर्न की बनावट जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द एम की तरह होती है। यह एक बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जो अप ट्रेंड में बनता है। मैं आपको स्क्रीन में बना के दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो डबल टॉप होता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई एक मार्केट तेज़ी में चला आ रहा है, ठीक है। तो जब पहला टॉप बनता है उसके बाद ये जो पहला टॉप, एक मिनट में इसमें पेन चेंज करके आपको अच्छे से थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये रैली करके मार्केट चला आ रहा है ऊपर, तो जब पहला टॉप बन के मार्केट नीचे आता है तो जो उसका, जैसे मान लीजिए मार्केट ए, ये बी, जब वो नीचे की तरफ आता है तो एक नीचे की तरफ सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर जाता है, और फिर जो उसका जो नेक्स्ट टाइम का जो रेजिस्टेंस है वहाँ उसी के आसपास से कहीं नीचे की तरफ फिर लौटता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पहला टॉप और ये दूसरा टॉप, तो इसी को हम डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। जो कि डबल टॉप में दोस्तों यदि मैं बात करूं तो डबल टॉप में आपको एम पैटर्न होता है। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है। आप जो डबल टॉप पैटर्न डब्लू देख पा रहे हैं ये एम होगा, और ये जो डबल बॉटम पैटर्न है दोस्तों ये डब्लू होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये डबल टॉप पैटर्न जो है ये होता है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। मैं अभी आपको चार्ट में इसको पूरा कुछ बना के दिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। चलिए सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों। दोस्तों, इस पैटर्न से ये संकेत मिलता है कि जो मार्केट में तेजी का ट्रेंड जारी है वह अब समाप्त होने वाला है और मंदी का दौर शुरू होने वाला है। जब भी ये चार्ट पैटर्न बनता है तो ट्रेंड रिवर्स होने की अधिक संभावना होती है। इस पैटर्न में दो हायर हाई टॉप और एक लोअर हाई टॉप होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ये देखिए, आपको यहाँ पे दो हायर टॉप दिख रहे हैं, ये देखिए, ये दो हायर हाई टॉप मिलेंगे आपको इसमें, और एक लोअर हाई टॉप होता है। ये देखिए, ये लोअर हाई टॉप होता है, ये लोअर हाई टॉप हो जाएगा आपका। और मैं यहीं पे इसकी बात करूं तो ये आपके हायर हाई टॉप कहलाएंगे दोनों, ठीक है। तो दोस्तों तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा। आप इसमें समझने की कोशिश करिए सर, समझिए कि इस पैटर्न में दो हायर हाई टॉप और एक लोअर हाई टॉप होता है। दोनों हायर हाई टॉप लगभग बराबर होते हैं दोस्तों। कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बट आप इसमें समझ जाएंगे लगभग लगभग आपको एम पैटर्न देखने को मिलेगा। तो दोनों हायर हाई टॉप लगभग बराबर होते हैं। ये पैटर्न डेली, वीकली, मंथली और ईयरली चार्ट में भी देखने को मिल सकता है आपको। दोस्तों, यदि मैं इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं आपसे, तो इस पैटर्न को हायर हाईस को हम रेजिस्टेंस मानते हैं और लोअर हाई को सपोर्ट मानते हैं। तो जैसा कि आप दोस्तों, मैं आपको एक अच्छे से और क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो एम पैटर्न में जो ऊपर की तरफ दोस्तों होगा इसको हम रेजिस्टेंस मानेंगे, और जो नीचे की तरफ होगा दोस्तों उसको सपोर्ट मानेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि
ये जो पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है, इसलिए दोनों हाई बनने पर हम उनमें से हायर हाई को रेजिस्टेंस मानते हैं और लोअर हाई को सपोर्ट मानते हैं। तो दोस्तों डबल टॉप चार्ट पैटर्न कब और कैसे बनता है? जब किसी स्टॉक में लंबा तेजी का ट्रेंड चल रहा होता है तो प्राइस एक हाईएस्ट हाई बनाकर प्राइस रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरने लगता है। ये हाईएस्ट हाई इस पैटर्न को पहला टॉप होता है और इस पैटर्न के पहले टॉप में वॉल्यूम दूसरे टॉप की तुलना अधिक होता है। पहला टॉप बनने के बाद मार्केट में गिरावट होती है, जिस फिर से वॉल्यूम नॉर्मल हो जाता है। इस गिरावट में प्राइस जो होती है दोस्तों लोएस्ट हाई बनाता है और फिर कुछ समय बाद वह यह गिरावट जो है सपोर्ट लेकर रुक जाती है और कुछ समय तक एक रेंज में ही ट्रेड करती है। उसके बाद प्राइस कुछ समय तक सपोर्ट पर रुकने के बाद फिर से ऊपर की तरफ जाता है और एक नया टॉप बनाता है। दूसरा टॉप पहले टॉप के बराबर हो सकता है या 3 से 4% ऊपर नीचे भी हो सकता है दोस्तों। इस दूसरे टॉप में वॉल्यूम पहले टॉप की तुलना में कम होता है, लेकिन जब प्राइस दूसरे टॉप से रेजिस्टेंस बनाता है तो प्राइस में तेजी से गिरावट आती है और इस ज़्यादा गिरावट के साथ वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। जैसे मान लीजिए जब आप ये देख रहे हैं तो ये नीचे जब आता है दोस्तों, तो जो अपनी ये नेकलाइन क्रॉस करता है तो यहाँ पे जैसे जैसे गिरावट होती थी वॉल्यूम बढ़ने लगता है इसका, आप याद रखिएगा दोस्तों। इस पैटर्न में दोनों टॉप के बीच कम से कम 7 से 8 कैंडल का अंतर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अंतर कम है तो ये ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से एक वैलिड डबल टॉप पैटर्न नहीं माना जाता है। डबल टॉप पैटर्न को कैसे पहचानें? तो दोस्तों डबल टॉप पैटर्न को शेयर मार्केट में पहचानना बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले आप इस पैटर्न के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए आपको बता दें कि समय के अनुसार इस पैटर्न को अलग अलग तरह से पहचाना जा सकता है। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में यदि मैं डबल टॉप पैटर्न की बात करूं दोस्तों तो 7 से 8 कैंडल का अंतर होना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इस पैटर्न को दोनों टॉप के बीच कम से कम 3 से 4 हफ्ते का अंतर योग्य माना जाता है। वहीं हम मीडियम टर्म ट्रेडिंग की बात करें दोस्तों तो ये जो टॉप में 3 से 4 महीने का अंतर योग्य माना जाता है। वहीं हम यदि लॉन्ग टर्म की बात करें आपसे तो कम से कम 1 से 2 साल का या उससे ज़्यादा का अंतर हो सकता है दोस्तों। आप इन सभी समय ट्रेडिंग के अनुसार चार्ट में अहम पैटर्न को ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ और तरीके बता रहे हैं जिनके माध्यम से आप डबल टॉप पैटर्न को किसी भी चार्ट में पहचान सकते हैं। जब किसी स्टॉक के चार्ट में अप ट्रेंड चल रहा हो और एक प्राइस हाईएस्ट हाई बनाकर एक टॉप चार्ट लोएस्ट हाई को बनाने के बाद फिर से हायर हाई बनाने के बाद तेजी से नीचे गिरे और स्टॉक की प्राइस में डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए तो यह एक डबल पैटर्न की पहचान है, डबल टॉप पैटर्न की ही पहचान है दोस्तों। ठीक, अगर चार्ट पैटर्न में 2 हायर हाई और एक लोअर हाई बन रहा है और पहले टॉप में दूसरे टॉप से अधिक वॉल्यूम है तो इससे भी डबल टॉप पैटर्न ही कहा जाएगा दोस्तों। अगर पैटर्न के दोनों टॉप बराबर हैं या दूसरा टॉप 3% तक ऊपर नीचे है तो वह एक डबल टॉप पैटर्न ही है। जैसे मान लीजिए आपको हमेशा एम ऐसा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा दोस्तों, कई बार आपको एम ऐसा भी मिल सकता है या कई बार आपको ऐसा भी मिल सकता है। तो आपको ये इस चीज़ को देखना होगा दोस्तों कि आप एग्जैक्ट एम ढूंढने नहीं जाएंगे, वहाँ पे आपको सिर्फ डबल टॉप देखना है। तो जहाँ भी आपको डबल टॉप मिलेगा आप वहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। यदि मैं डबल टॉप पैटर्न ब्रेकआउट की आपसे बात करूं तो जब प्राइस नीचे गिरते हुए नेकलाइन या सपोर्ट को ब्रेक करता है, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं आपको। मैं इसको रब कर देता हूं दोस्तों। आप जैसा देख पा रहे हैं तो मैं आपको इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था आपसे इसमें ब्रेकआउट जो है वो हम कैसे पहचाने। तो जब प्राइस नीचे गिरते हुए नेकलाइन या सपोर्ट को ब्रेक करता है तो दोस्तों जैसे मान लीजिए ये डबल टॉप है, ठीक है, ये पहला टॉप ये दूसरा टॉप और ये होती है नेकलाइन दोस्तों। ये मैं सीधी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, नेकलाइन कहलाती है ये नेकलाइन है। तो जब भी दोस्तों नेकलाइन क्रॉस करता है मैं आपको इसको सरल भाषा में और समझा देता हूँ। जब प्राइस नीचे गिरते हुए नेकलाइन या सपोर्ट को ब्रेक करता है तो डबल टॉप पैटर्न ब्रेकआउट पॉइंट होता है दोस्तों। तो मान लीजिए ये इसने अपना पहला टॉप बनाया, नीचे आया और जब दूसरा टॉप बना के जब जो अपना पहला जो सपोर्ट है उसको तोड़ता है दोस्तों तो ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि ये जो है डबल टॉप पैटर्न है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो जब डबल टॉप पैटर्न ब्रेकआउट पॉइंट होता है तो इस ब्रेकआउट के बाद हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। तो इसके नीचे हमें जहाँ भी क्लोजिंग मिलेगी दोस्तों और फिर इतना ही टारगेट हमको लेना है जितना हम ऊपर की नेकलाइन से देख पा रहे होते हैं और ये हमारा एसएल होता है दोस्तों और ये हमारा टारगेट होता है। मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा। तो दोस्तों डबल टॉप पैटर्न में ट्रेडिंग कैसे करें? तो दोनों डबल टॉप पैटर्न ट्रेडिंग में करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये उन्हें पता होना चाहिए दोस्तों
कि ट्रेड में कब एंट्री लें, कहाँ स्टॉप लॉस लगाएं और कितना टारगेट लगाएं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कैसे आपको ऐसे लगाना है, कैसे आपको टारगेट लगाना है। दोस्तों डबल टॉप पैटर्न में के साथ बिकवाली करने के लिए निवेशक को पैटर्न की पहचान करके उसमें ट्रेड लेना होता है। ट्रेड में एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट के बारे में आगे मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। तो डबल टॉप पैटर्न में एंट्री दोस्तों बिकवाली करने के लिए आपको स्टार्ट पैटर्न में डबल टॉप के बीच में लोअर हाई को छूते हुए एक सीधी लाइन या रेखा खींचनी है। इस लाइन को नेक लाइन भी कहते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जब प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करता है तो उसके तुरंत बाद वाली कैंडल हमारा एंट्री पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है दोस्तों, इस चार्ट पैटर्न में बिकवाली के समय एक सही स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह पैटर्न बनाने पर जब कोई कैंडल नेकलाइन के नीचे क्लोज होती है तो उस कैंडल को हाई पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ट्रेड लेने और स्टॉप लॉस लगाने के बीच में जो अंतर होता है दोस्तों, वह कहलाता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। नियम के अनुसार 2% होना चाहिए, जो कि ठीक है, आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है 2% होना चाहिए। पैटर्न के अनुसार ट्रेड लेने के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग जरूर करें दोस्तों। कई बार मैं देखता हूँ लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ना वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जरूर यूज़ करें, आपको वो बहुत बढ़िया ट्रेडर बना देगा एक दिन। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए दोस्तों। मैं डबल टॉप पैटर्न की अगर ये टारगेट की बात करूं तो प्रॉफिट कमाने के लिए हमें ली गई जो हम ट्रेड लेते हैं उसका सही समय पर एग्जिट लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी इस पैटर्न के माध्यम से हम ट्रेड लेते हैं तो निवेशक को सही टारगेट सेट करने में बहुत दिक्कत होती है। आपको बता दें दोस्तों, जब प्राइस नेक लाइन से पहले बार ऊपर जाता है तो उसे हम पॉइंट ए कहते हैं, और जब प्राइस पहला टॉप बनाता है तो उसे हम पॉइंट बी कहते हैं। इस पैटर्न में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो अंतर होता है दोस्तों, वही हमारा टारगेट होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि पॉइंट ए और पॉइंट बी बीच का अंतर 20 पॉइंट है तो नेक लाइन से नीचे हमारा टारगेट भी 20 पॉइंट होना चाहिए, जो जैसा कि मैंने आपको बताया। जब प्राइस इस टारगेट तक पहुंच जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए, या पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जैसा कि अभी मैं आपसे डबल टॉप के बारे में डिस्कस कर रहा था, जिसे हम एम पैटर्न भी कहते हैं। अब दोस्तों समय है आपके साथ डिस्कस करने का डबल बॉटम पैटर्न। मैं इसको इरेज कर देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये डबल बॉटम पैटर्न जो है, मैं इसको आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा, आप बने रहिए वीडियो में। तो इसको हम डब्लू से भी पहचानते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, ये जो डब्लू बना है, आप इसको थोड़ा सा और ये देखिए। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि डब्लू हमेशा सीधा ही मिलेगा जो आपने अल्फ़ाबेट में पढ़ा है। आपको कई बार डब्लू जो है वो ऊपर नीचे भी मिलेगा, आपको पहचानना है वहाँ पर, ठीक है। आपको जो ट्रेड है वो आपको खुद ही लेनी है, आपको समझना है चीज़ों को। तो दोस्तों यदि मैं डबल बॉटम पैटर्न की बात करूं तो इसे डब्लू पैटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि ये चार्ट में डब्लू की तरह दिखता है। डब्लू पैटर्न चार्ट में एक ही रूप में होता है दोस्तों, ये एक बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। अगर मैं एम पैटर्न की बात करूं तो ये एक बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। वहीं यदि मैं डब्लू पैटर्न की बात करूं दोस्तों तो ये एक बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, जो कि डाउन ट्रेंड में बनता है। मान लीजिए मार्केट में मंदी बनी हुई है, उसके बाद ही बनता है, तो जो कि ट्रेंड रिवर्सल होता है। इस पैटर्न में ये संकेत मिलता है कि मार्केट में जो मंदी का दौर चल रहा है वो समाप्त होने वाला है और मार्केट में तेजी का दौर आने वाला है। इस ट्रेंड में स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने से अधिक संभावना होती है दोस्तों, इसलिए यह पैटर्न को बुलिश की श्रेणी में आता है। आपका जो डबल बॉटम है और जो डबल टॉप है आपका, ये बेरिश में आता है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये बुलिश, ये बेरिश, ठीक है। यदि दोस्तों आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, और तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इस पैटर्न में लोएस्ट लो को, जैसे मान लीजिए मार्केट चला आ रहा है यहाँ से, ठीक है, तो इसने पहला लो मारा, फिर इसने दूसरा लो मारा, ये देख सकते हैं आप। तो ये कहलाता है सपोर्ट और ये कहलाती है नेक लाइन, या आप इसको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस पैटर्न में जो लोएस्ट लो लग रहा है उसको हम सपोर्ट मानते हैं, और जो लोएस्ट हाई जो लग रहा है दोस्तों उसको हम रेजिस्टेंस मान रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, आपने ये जो लोएस्ट लो लगा आप पर, फिर इसका लोएस्ट हाई लगा दोस्तों, फिर ये लोएस्ट लो लगा, फिर ये लोएस्ट हाई लगा, तो इसको हम मानेंगे रेजिस्टेंस, इसको मानेंगे सपोर्ट। तो इस पैटर्न में दोस्तों जो लोएस्ट लो को हम सपोर्ट मान लेते हैं और जो लोएस्ट हाई होता है उसको रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है, आप इसको याद रखिएगा। जो पैटर्न बनने के बाद अप ट्रेंड में बदल जाता है। तो दोस्तों डबल बॉटम पैटर्न को कब और कैसे बनता है मैं इसके बारे में मैं आपसे बता दूं। मंदी का दौर, जब मंदी के दौर में बनता है ये, जब शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक का लंबी मंदी का दौर चल रहा हो तो ये पैटर्न बनता है, जिसके बनने के बाद स्टॉक में प्राइस में तेजी आने लगती है और इसका प्राइस ऊपर जाने लगता है।
जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू हो और प्राइस लोएस्ट लो बनाकर सपोर्ट ले और फिर से ऊपर की तरफ जाता है तो पहला बॉटम बनता है। और जब आप प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर एक जगह रुक जाता है, इस पैटर्न में प्राइस ऊपर की तरफ 10 से 20% तक जाता है, फिर वह रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे गिरने लगता है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये मार्केट में आया फिर ये ऊपर गया, ठीक है, अपने जो प्रीवियस जहाँ से देखते हैं इसने पहला जो लो मारा, ठीक है, तो फिर वही रेजिस्टेंस लेकर फिर नीचे से गिरने लगता है जिससे वह बॉटम बनाता है। यह बॉटम पहले बॉटम से 3% तक ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हमेशा आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलेगा, आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पैटर्न में जब आप चार्ट में पहला बॉटम बनता है तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है और दूसरे बॉटम में वॉल्यूम पहले बॉटम से कम होता है, ठीक है। लेकिन जब प्राइस दूसरे बॉटम बनने के बाद ऊपर जाता है तो वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। जब ये अपना दूसरा हाई मारता है, जब ये अपना दूसरा लो से सपोर्ट लेके जब बढ़ता है तो वॉल्यूम भी इसमें बढ़ने लगता है। आप इस चीज़, और जैसे ये नेकलाइन क्रॉस करता है वॉल्यूम डबल हो जाता है, ठीक है। और आप इसको इतना टारगेट रख सकते हैं 1:2 जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है। तो दोस्तों इसको पहचानना बहुत ही आसान है। ये पैटर्न चार्ट पर बहुत आसानी से बन जाता है दोस्तों। इसको पहचान करने के लिए आपको पैटर्न के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यहाँ मैं कुछ आपको तरीके बता रहा हूँ दोस्तों जिससे आप वैलिड डबल बॉटम पैटर्न को पहचान सकते हैं। ये पैटर्न मंदी के दौरान बनने वाला बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, जिसके बाद मार्केट में अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है दोस्तों, तो एक प्राइस एक जगह सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ता है और वह फिर नीचे की तरफ जाता है और फिर प्राइस में तेजी आती है और स्टॉक का प्राइस जो है ऊपर चला जाता है। अगर किसी चार्ट में ऐसा पैटर्न बन रहा हो तो उसे डबल बॉटम पैटर्न हो सकता है, ठीक है। ये पैटर्न चार्ट में डब्लू की तरह दिखता है क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में बनता है। अगर चार्ट में कहीं डब्लू की आकृति बनती नजर आ रही है आपको या डब्लू की तरह कुछ दिख रहा है तो उसे आप डबल बॉटम पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं। पैटर्न के अंतिम बॉटम बनने के बाद जब प्राइस ऊपर जाता हुए नेकलाइन या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है दोस्तों, तो वो डबल बॉटम ब्रेकआउट हो जाता है। तो अगर आपसे यदि कोई पूछे डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मार्केट में जब दूसरा लो लगाया, ये पहला लो दूसरा, और जब अपनी नेकलाइन ब्रेक करके जाता है दोस्तों, तो ये ब्रेकआउट कहलाता है इसका, आप याद रखिएगा। तो आपसे कोई पूछे कि ब्रेकआउट क्या होता है तो आप बता पाएंगे मेरे ख्याल से। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेकआउट क्या होता है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस ब्रेकआउट के बाद हमें ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए। आपने एंट्री और एग्जिट का बहुत आपको डाउट रहता है, तो मैं दोस्तों बता दूँ, जैसे ब्रेकआउट होता है वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने जाना है कि डबल बॉटम पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, जिसके बाद मार्केट में अपट्रेंड शुरू हो जाता है, यानी स्टॉक के प्राइस बढ़ने लगते हैं। और अगर इसमें डबल बॉटम पैटर्न के साथ ट्रेडिंग करें तो निवेशक को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इसलिए यहाँ हम डबल बॉटम पैटर्न में एंट्री कहाँ लें, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं और टारगेट कहाँ रखें, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। डबल बॉटम पैटर्न में खरीदारी करने के लिए नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद कैंडल के तुरंत बाद वाली कैंडल हमारी एंट्री होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिल रहा है दोस्तों डबल बॉटम में, तो जहाँ जो भी कैंडल यहाँ बनेगी उसमें हम एंट्री लेंगे, उसके लो या हाई जो भी आप ट्रेड करते हैं। तो अगर हम इस कैंडल पर ट्रेड लेते हैं दोस्तों, तो अधिक संभावना होती है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है दोस्तों, तो आपको बता दूं कि ट्रेड लेने के लिए जब नेकलाइन के जो ब्रेक करने वाली कैंडल का जो लो होता है वही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो वो नियम के अनुसार 2% होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा अधिक मुनाफा कमाने के लिए पैटर्न अनुसार ट्रेड लेने की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग जरूर करना चाहिए। आप अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते तो आप थोड़ा सा आपको सीखनी पड़ेंगी, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए दोस्तों, तो एक सही टारगेट सेट करना किसी भी ट्रेड में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम गलत टारगेट लगा लेते हैं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए टारगेट सोच समझ कर लगाना चाहिए। डबल बॉटम पैटर्न में टारगेट हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के अंतर के बराबर लगाना चाहिए। पॉइंट ए वह जहाँ से प्राइस पहली बार नेकलाइन से नीचे जाता है, और पॉइंट बी वहाँ पॉइंट होता है जहाँ प्राइस लोएस्ट लो बनाता है दोस्तों। इसमें टारगेट हिट होते ही प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट कर देना चाहिए। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जो होते हैं दोस्तों, आपको इसमें बहुत ही सजग रहना है कि आपका जो भी टारगेट होगा वहाँ पे उसको मीट करोगे। तो दोस्तों यदि मैं निष्कर्ष की बात करूं आपसे,
तो दोनों पैटर्न के बनने के बाद ट्रेंड रिवर्स होने की अधिक संभावना होती है। यदि मैं ट्रेंड रिवर्सल की बात करूं बेयरिश में या बुलिश में, तो जिससे अगर कोई निवेशक सही समय पर इन्हें पहचान कर ट्रेड लेता है दोस्तों, तो उसे अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। इसके अलावा आप इन पैटर्न के साथ ट्रेड लेने के बाद ट्रेडर को स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये दोनों नहीं यूज़ करते हैं तो आप गैम्बलिंग जैसा कुछ करते हैं। ट्रेडिंग इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, राइट। आप उसको बिजनेस के जैसे ट्रीट करें दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको डबल टॉप पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे द्वारा साझा की गई जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मैं अब आपको इसको वीडियो को जो है वो चार्ट में जो है वो डबल टॉप और डबल बॉटम बताऊंगा। अभी तक जो भी मैंने आपको जानकारी दी वो मौखिक या लिखित रूप पर दी, बट मैं अब इसको आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं ये सब कुछ अलग कर देता हूँ पहले आपके सामने से। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको इसको पेन से ही समझाऊंगा। दोस्तों देखो, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है डेली वाला, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में खुला हुआ है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको सबसे पहले मैं डबल टॉप समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, मैं डबल टॉप देखा मैंने, मेरे को ये एक टॉप दिख रहा है दोस्तों, दूसरा टॉप दिख रहा है ये, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखने की कोशिश करें तो ये कुछ एम जैसा दिख रहा है। ये देखिए, मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा अच्छे से होगा आपको। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से लाइन खींची, ये मेरा पहला टॉप बन रहा है दोस्तों, और ये मेरा दूसरा टॉप। और अब ये मार्केट देखिए आप कहाँ जा रहा है, नीचे, ठीक है। तो यदि मैं इसका नेकलाइन ड्रॉ करता हूँ दोस्तों, तो ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया मेरा सपोर्ट। तो दोस्तों आपको एम पैटर्न यानी कि डबल टॉप पैटर्न जो है वो दिख रहा है साफ साफ। अब आप देख सकते हैं, जब आपने मान लीजिए आपने जैसी मार्केट ने अपनी नेकलाइन क्रॉस करी, आप उसके कैंडल पे, जो इस कैंडल पे आप अपना ट्रेड ले सकते हैं और इसको आप एसएल लगा सकते हैं। आपका जो रेजिस्टेंस है उस पर आप एसएल लगा लीजिए, और आप जो टारगेट है दोस्तों, आप देखिए आपको कितना बड़ा टारगेट मिल रहा है। क्या 1:2 का टारगेट मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है दोस्तों। आप देखिए आपका टारगेट, तो आप जो है यहाँ तक इसको ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया अपना डबल टॉप पैटर्न दोस्तों। मैं इसको अभी और दिखाऊंगा आपको, और देखिए और छोटे छोटे हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अब दोस्तों यदि मैं आपसे डबल बॉटम की बात करूँ, तो मैं डबल बॉटम भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। चलिए, मैंने इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब मैं आपसे बात करूँगा दोस्तों डबल बॉटम की, जिसको डबल बॉटम, जो दोस्तों डबल, इसको आप रब कर लीजिए। डबल टॉप जो होता है दोस्तों वो एम की तरह दिखता है, और जो डबल बॉटम होता है दोस्तों वो डब्लू की तरह दिखता है। आप इसको इस चीज़ से देखिएगा दोस्तों। डबल बॉटम की बात करेंगे हम, चार्ट में ही देखेंगे दोस्तों डबल बॉटम कहाँ बन रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे को कहीं नहीं जाना पड़ा, मेरे को इसी चार्ट में दिख रहा है कि डबल बॉटम कहाँ बना। ये देखिए दोस्तों, यदि मैं इसकी बात करूँ दोस्तों, तो मुझे एक लगभग ये देखिए, क्या मुझे ये डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों। आप इसको ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं। आप कई बार आपको ज़रूरी नहीं है चीज़ें आपको एकदम एग्जैक्ट मिले। तो ये देखिए, आपको ये डबल बॉटम दिख रहा है, आप इसको यहाँ भी बॉटम मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप ये बॉटम मान रहे हैं दोस्तों, तो आपने जैसे इसके बाद कैंडल होती है तो आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, और यहाँ कहीं आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। जब तक आप इसको ऐसे रख लीजिए, यहाँ पर एंट्री करिए और यहाँ तक टारगेट रखिए। जो भी आपका टारगेट जहाँ भी आ रहा है, अभी तो इसका टारगेट मिला नहीं है दोस्तों, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका टारगेट ऊपर ही है। तो ये कोई एडवाइस नहीं दोस्तों, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो, तो आप इसको कोई एडवाइस मत समझिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने एक ही चार्ट, एक ही स्क्रीन पे हमने दोनों डबल टॉप और डबल बॉटम फाइंड आउट कर लिए कि कैसे मार्केट में डबल टॉप और डबल बॉटम की अहमियत है। तो आप इसको अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए दोस्तों। बहुत ही आसान है और बहुत ही मतलब आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा दे के जाता है ये। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और आने वाली जानकारी और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।